वेलकम टू टैक्या। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर जे एडवांस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है वेव्स का और सॉल्वेबल क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स फ्रॉम 2024 वेव्स का क्वेश्चन है जे एडवांस्ड। और मैं पढ़ता हूँ आपको क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? लेट मी रीड इट फॉर यू। ओके, क्वेश्चन है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू। आप देख सकते हैं दो स्ट्रिंग्स होंगे यहाँ पे। पीओ का मास यूनिट लेंथ कितना म्यू है और एक क्या है ओ क्यू का मास यूनिट लेंथ कितना है 4 म्यू है ना। अच्छा, लेंथ एल है 12 है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है 4 म्यू है, बहुत अच्छी बात है। आर जॉइंड एट पॉइंट ओ एंड टाइड एट टू फिक्स्ड एंड्स पी एंड क्यू आर फिक्स्ड एंड और बांधा गया है ओ पे, ठीक। अच्छा, द स्ट्रिंग्स आर अंडर यूनिफॉर्म टेंशन, दोनों को खींचा गया है तो टेंशन है उनमें यूनिफॉर्म टेंशन टी। इफ यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी वी नॉट इज समथिंग 1/12 इंटू रूट टी बाई म्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला आप देखेंगे ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में क्या है? विथ अ नोड एट ए द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग। क्वेश्चन है विथ अ नोड एट ए ओ सॉरी विथ अ नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट द कंपोजिट स्ट्रिंग इज वी नॉट। चलो देखो, ये ओ ए पी सब क्या है, चलो देखते हैं। देखो तो ये पी बोला गया, इसको इसको क्या बोला गया है? ओ। और इसको क्या बोला गया है? क्यू। इसकी मास यूनिट लेंथ म्यू है, इसकी मास यूनिट लेंथ 4 म्यू है ना। और क्या कहता है? ओ को नोड बनाना चाहता है। ओ को अगर मैं नोड मान लूं तो बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसमें ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, वो हम लोग करते हैं। तो चलो, अगर हम लोग इसको नोड मान ले तो हमें पता नहीं है कि इधर कितने लूप्स आएंगे इधर कितने लूप्स आएंगे। तो चलो इधर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एम लूप्स और इधर एज्यूम कर लेते हैं चलो एन लूप्स। मतलब कुछ ऐसा, ये नोड है ना, तो ऐसा इसको नोड मान लेंगे। ये नोड है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से राइट साइड में इधर भी ऐसा, ठीक। इसको कितना लूप्स मान लिया? इधर एन लूप्स मान लिया और यहाँ पे दोनों का नोड मान लिया। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने लूप्स हो गए? इसमें हो गए एम लूप्स और इसमें कितने हो गए? एन लूप्स हो गए, ठीक। तो डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा दैट एम लूप्स इन द लेफ्ट साइड एंड एन लूप्स इन द राइट साइड एंड नोड इज एट ओ। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? एल है और इसकी लेंथ कितनी है? 12 है। चलो, अब इसको समझते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। आपको एक बात तो समझ में आती होगी दैट दोनों वायर्स में फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी बाय द वे, ठीक है ना। तो एक फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता होता है। चलो, ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है, तो फ्रीक्वेंसी 1 मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए फर्स्ट वाले में मिनिमम, तो चलो सबसे पहले ये बात को देख ले कि दिया क्या हुआ है। दिया क्या हुआ है? आपने एम लूप्स इसमें दौड़ाई है कितने लेंथ पे? एल पे, और उसमें 12 लेंथ पे। और एक चीज इसमें और अच्छी गिवन है कि दोनों की मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। जैसे कि देखो, इसकी कितनी दी हुई है? म्यू, और इसकी दी हुई है 4 म्यू, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू होता है। तो v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू इफ टेंशन इज कांस्टेंट, करेक्ट। दोनों वायर्स में टेंशन तो सेम ही है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू। मतलब v2 बाई v1 इज रूट म्यू वन बाई म्यू टू। तो v2 कितना हो जाएगा? v2 इज म्यू वन कितना है? म्यू बाई 4 म्यू और v1, है ना। तो कितना आ गया ये 1/2 आ गया ना। तो v2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ v1। मतलब v1 कितना होगा? 2v2। अरे बहुत आसान सी बात है। मतलब वेव की स्पीड फर्स्ट वाले में डबल होगी सेकंड वाले से, होनी भी चाहिए। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, वेव की स्पीड, इस वायर पे वेव की स्पीड डबल होगी क्योंकि इसकी मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू और इसकी मास पर यूनिट लेंथ इज 4 म्यू। तो 4 म्यू है, तो यहां अगर मान लो स्पीड v होगा वेव का, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा? 2v, है ना। मतलब अगर इस वाले में v2 को मैंने v मान लिया तो बाय डिफॉल्ट 2v क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इतनी बात समझने के बाद मुझे क्या समझ में आता है कि अच्छा, मुझे स्पीड पता चल गया। अबे क्या बात मुझे पता है, ये भी चलना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है? हमें पता है कि इन दोनों में क्या सेम होगी? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए मतलब v1 बाई लैम्डा वन मस्ट बी इक्वल टू v2 बाई लैम्डा टू। अच्छा, v1 क्या दिखा मुझे? v1 है 2v बाई लैम्डा वन और v2 कितना है? v बाई लैम्डा टू।
तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, है ना। मतलब यहाँ पे टू कीप द रेशियो सेम, लैम्डा 1 भी कितना हो जाएगा, मान लो लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 2 लैम्डा है, ताकि फ्रीक्वेंसी सेम रहे। देखो कैसे, V1 में क्या लिखूंगा, V1 लिखूंगा 2V बाई 2 लैम्डा, और ये क्या लिखूंगा V बाई लैम्डा। देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो अगर उधर स्पीड V है तो उधर वेवलेंथ लैम्डा है, इधर स्पीड 2V हो जाएगी, वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाएगा। मेक सेंस, ठीक। तो इधर वेव 2V है और सॉरी स्पीड 2V है और वेवलेंथ 2 लैम्डा है। अब यहाँ देखें अगर हम लोग ध्यान से, तो ये बात समझ में आती है कि इसमें m लूप्स है, इसमें n लूप्स है, तो पूरे m लूप्स का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एक एक में वेवलेंथ मान लो लैम्डा 1 है। जैसे अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, डायग्राम में आपको दिखेगा कि इधर कितने लूप्स हैं, m लूप्स हैं, और एक लूप का लेंथ कितना होता है, एक लूप का लेंथ होता है, इधर मैंने वेवलेंथ मान लो लैम्डा 1 माना था और इधर लैम्डा 2 माना था, तो एक का कितना होता है लैम्डा 1 बाई 2, तो टोटल कितने हैं m है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा m लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना लेंथ है बेटा l। उस तरह से उधर कितना है n लैम्डा 2 बाई 2, इसको टोटल लेंथ कितना है 12। अब बस बचा क्या, अच्छा लैम्डा 1 को मैंने क्या बोल दिया 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l। अच्छा उधर क्या लिखूंगा n लैम्डा 2 को क्या बोला हमने लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, मुझे दिखेगा ये 2 2 कटता हुआ, लैम्डा लैम्डा कटता हुआ, एल एल कटता हुआ, मुझे क्या दिखेगा m बाई n आता हुआ 1 बाई 4। आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो दिखेगा आता हुआ, ये आता हुआ दिखेगा 1 बाई 4, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट रिलेशन। क्या है, number of loops towards the left and the number of loops towards the right, m by n should be 1:4। मतलब 1:4 क्या क्या हो सकता है, सोचो m by n सबसे सिंपलेस्ट 1:4 है, दूसरा क्या हो सकता है 2/8, अरे ये भी तो 1:4 है। अच्छा फिर क्या हो सकता है 4/16 है ना 1:4। फिर क्या कर सकते हैं इसको 8/32 क्या 8 4 जा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो ये सब 1:4 ही तो है, देखो तो 2/8 भी 1:4 है, 4/16 भी 1:4 है, 8/32 भी 1:4 है। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में आपको 2 लूप्स होंगे तो राइट में कितना होना चाहिए 8, लेफ्ट में 4 है तो राइट में 16, लेफ्ट में 8 है तो राइट में 32। बट आप नंबर ऑफ लूप्स जब बढ़ाते हैं बेटा लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हैं, रेशियो भले सेम है बट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, लूप्स इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे मिनिमम पॉसिबल क्या है, एक लूप रखो लेफ्ट में और 4 लूप रखो राइट में। सो 1 लूप टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 4 लूप्स टुवर्ड्स राइट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज पॉसिबल फॉर द रेजोनेटिंग, है ना। तो अब 1:4 आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 इधर कर दो और उधर कितना कर दो 8 कर दो 2 8, बट दैट विल नॉट बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड के लिए लेफ्ट में कितना होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए 1 और राइट में कितना होना चाहिए 4। आगे आप बढ़ सकते हैं 1:4 मेंटेन करके आप आगे भी जा सकते हैं, बट मिनिमम क्या है 1:4। अब आओ देखो तो क्या दिखता है 1:4। तो इस डायग्राम को चलो बनाते हैं। तो लेफ्ट में होना चाहिए 1 मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए और राइट में होना चाहिए 4, ऐसे ही कुछ है क्या, हाँ देखो तो 1 2 3 4। अब ये कितना है, ये है लैम्डा 1/2 और ये कितना है, इसको हम लोग लिखेंगे ना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ही चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, मान लो ये क्या है, हाँ मान लो कि अब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो f1 क्या होता है बेटा, f1 इज v1 बाई लैम्डा 1, जिससे चलना है चलो। तो v1 कितना होगा, v1 इसमें कितना मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, इस पे कितना है 4 म्यू है, तो v1 कितना होगा बेटा, ये होगा रूट t बाई म्यू 1, और लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 इज नथिंग बट हाउ मच, ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, देख ये है लैम्डा 1/2 ना मिनिमम के लिए। तो मिनिमम के लिए देखो तो लैम्डा 1/2 किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो लैम्डा 1 किसके बराबर है 2l के बराबर है ना। तो लैम्डा 1 हो गया 2l के बराबर, तो क्या लिखेंगे लैम्डा 1 की जगह 2l और म्यू 1 की जगह म्यू 1 की जगह म्यू, अरे भाई यही है क्या, देखो तो
दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज दिस, है ना। वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस ऑल्सो, F1 आपने वैसे ही किया, ये भी आंसर निकाल सकते हैं, F2 इज इक्वल टू V2 बाई लेमडा टू, बट मेक श्योर कि आपने लेमडा टू जब निकाला तो ये वाली कौन सी लेमडा टू है, देखो तो ये कितनी होगी, इधर इधर है 4 लेमडा टू बाई टू ना, अरे ये एक एक कितना है, एक है लेमडा टू बाई टू, तो कितने सारे हैं ऐसे, 4 लेमडा टू बाई टू मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 12। तो इसके हेल्प से क्या निकालेगा, लेमडा टू, और V2 कितना होगा, V2 इज नथिंग बट रूट टी बाई 4 म्यू। जब आप ये V2 और लेमडा टू की जगह कितना 4 मतलब 4L/4 रखेंगे तो सेम अगेन आंसर आता हुआ नजर आएगा। यू कैन फॉलो आइदर दिस और आइदर दिस बिकॉज इन बोथ दी स्ट्रिंग्स द फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाली है, ये किसके बराबर आ रही है, इट इज कमिंग एग्जैक्टली इक्वल टू V0। So the first option is correct. First option is correct. With a node at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is V0, one loop towards left and 4 loops towards right. But that is the minimum condition, है ना। और भी बनेंगे 2, 8 का भी बनेगा, मैंने बताया वो चीज, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसी में एक बेस्ड क्वेश्चन और भी है, देख। When the composite string vibrates at the minimum frequency, मतलब इसी वाले केस में, with a node at O, yes, it has 6 nodes including the end nodes. क्या ऐसा सच है, देखो तो, यस। 1 2 देखो, 1 2 3 4 राइट में और लेफ्ट में, मिनिमम वाला कंडीशन है, 6 नोड्स है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग दी एजेस। तो कितने नोड्स हैं, 6 नोड्स हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, सी आंसर भी करेक्ट है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, with an antinode at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is 2V0। इस बार क्या बनाना चाहता है वो, इस बार O पे बनाना चाहता है एंटीनोड। Let's now derive the same thing again, but this time we'll try to make antinode at O। इस बार करेंगे एंटीनोड at O। देखो कैसे, कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर है। ये रहा O, है ना, और इधर ऑब्वियसली ये डेंसर है, ये डेंसर वायर है, ठीक, ये डेंसर वायर है, ऐसी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे O पे एंटीनोड बनाना है, तो O पे एंटीनोड बनाना है तो क्या हुआ, ये ऐसे 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 होंगे और लास्ट में यहाँ पे एंटीनोड, लूप्स बनेंगे एंटीनोड, ठीक। उसी तरीके से मुझे इस O पे एंटीनोड इस साइड से ही बनाना है, तो ऐसे, है ना, एंटीनोड। तो देखो तो दोनों का एंटी, बोला ना कि दोनों का जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है उसका एंटी नोड कहाँ पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो तो मुझे पता चलता है कि इधर अगेन वही मैं इमेजिन कर लेता हूँ एम लूप्स हैं, बट यहाँ एम लूप्स हैं, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1 है, स्पीड कितना है, V1 है। इधर वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2 है, स्पीड कितना है, V2 है। और एम लूप्स हैं, बट एम लूप्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा आ गया ना ये वाला पार्ट, λ/4। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो एम λ1/2 प्लस λ1/4, क्योंकि एक एंटी नोड वाला पार्ट भी आ गया। तो ये पूरा लेंथ किसका, एल के बराबर। उसी तरीके से इधर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन λ2/2 बिकॉज एन लूप्स आर देयर, एन लूप्स आर देयर, और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है ना। तो ये कितना होगा, प्लस λ2/4 इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना 12 है ना, इज इक्वल टू 2L, ठीक। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, वही अगेन रिपीट टेलीकास्ट। λ1 कितना है, λ1 है 2 लैम्डा, और λ2 कितना है, लैम्डा है। अब इसका बस ले लो, रेशियो ले लो। तो क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस, इट इज नथिंग बट λ1 इंटू 2m+1/4 इज इक्वल टू L, इक्वेशन 1। उधर भी क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, λ2 इंटू 2n+1/4 इज इक्वल टू 2L, है ना। अब इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा मालूम है, 4 4 कटता हुआ नजर आएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज 2 divided by 1, so what will cancel, 4 and 4 will cancel, L and N will cancel, and lambda 2 is how much, lambda 1 is how much, 2 lambda, and this is how much, lambda। ये प्रीवियस हमने देखा। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1,
तो हमारा आता हुआ नजर आएगा 2n+1 और डिवाइडेड बाई ये लैम्डा और लैम्डा भी फिर कट जाएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 2m+1 इज इक्वल टू ऊपर की तरफ 2। देखो इसको ध्यान से देखें। अब ये चीज क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको मैं उठा के लाने वाला हूं इधर, कितना आया है देख, 2n+1 डिवाइडेड बाई, उधर ले जाओ 2 को, तो 2m+1 हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा 4। कैन यू सी दिस इक्वेशन? 2n+1 by 2m+1 is 4. What is the meaning of this? This means, what kind of number is this? This is an odd number by the way, है ना, ऑड नंबर है ये, है ना। किसी चीज को 2n+1 इज परफेक्टली ऑड, क्या ये भी ऑड नंबर है? यस, दिस इज ऑल्सो ऑड। ऑड और ऑड को कभी भी डिवाइड करेंगे तो इवन नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। व्हेन यू डिवाइड ऑड बाय ऑड it can't be equal to even, that means this is not possible। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता मतलब इसका ये हुआ कि एंटी नोड ओ पे आ ही नहीं सकता। तो एंटी नोड ओ पे अगर नहीं आ सकता तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कॉम्पोजिट स्ट्रिंग बिकॉज द मैथमेटिक्स वी कैन सी दैट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑड। तो इनका जो डिवीजन करेंगे तो इवन नहीं आ सकता। देयर मस्ट बी नो केस पॉसिबल वेयर यू कैन फाइंड इट एंटी नोड एट ओ। ठीक है ना, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, इसीलिए बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करता है, बट ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए आंसर आपको दिखेगा ए करेक्ट है एंड सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन, होप आपने ये बात अच्छे से समझी होगी। अगर नहीं समझा होगा तो आप व्हाट्सएप सॉरी अपने कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।